So hey, what's up? This is Dipesh. Hope you're fine. If not, so do whatever you do want to do. तो इन दिस व्लॉग में आप लोगों को कुछ 4 मेन एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ फैट लॉस के लिए, और कुछ टिप्स भी जो काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं इस तो डायरेक्ट रिप्लाई कर नहीं पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने उन सब चीज़ों की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कोई जाके चेकआउट नहीं करता। तो इसलिए अभी मैं एक बार फिर कुछ एक्सरसाइजेज और टिप्स बताता हूँ विच माइट हेल्प यू इन योर फैट लॉस जर्नी और वेट लॉस जर्नी। बट हाँ, ये वीडियो व्लॉग फॉर्मेट में ही होगी, इसलिए मैं समय के चलते टाइम स्पेंड्स के थ्रू आप लोगों को चीज़ें बताते रहूँगा। हालांकि अभी चलते जिम, और वहाँ पे मैं आज फाइनली करीबन मैं जब से आप लोग जानते हो मैंने जिम चेंज किया है, तो जब से मैं उस वाले जिम में गया हूँ कितने 5-6 महीने हो गए, मैंने जब से कार्डियो नहीं किया उधर, मतलब वैसे क्या कहते हैं उसे, क्रॉस ट्रेनर और ट्रेडमिल किया है, लेकिन जो प्रॉपर मैं पहले HIIT वर्कआउट्स करता था वो नहीं किया था। आज मैं फाइनली 6 महीने बाद करने जा रहा हूँ उधर, तो वो चलते हैं, वो मैं शूट करूँगा और वही डाल भी दूँगा, तो आप देख लेना। आप लोगों ने क्लिप्स तो देख ली होगी जो भी मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ जिम से। तो वो जो एक्सरसाइज है जैसे बर्पीज, माउंटेन क्लाइंबिंग, और भी जो 2-3 महीने करी सॉरी से, बट मेरे को उनका नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। वो आपके साइड फैट को कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगी, आपके एब्स को टाइट करेंगी, आपके एब्डोमिनल को सही करेंगी। और जो जैसे ना काफ़ी सारे लोग हैं ना फैट लॉस करते हैं, काफ़ी जिनका ज़्यादा फैट होता है, तो जैसे जैसे वो वेट लॉस करते हैं ना, तो उनकी स्किन लूज होने लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना वो बहुत हेल्प करेगी कि आपकी स्किन ज़्यादा लूज ना हो। देखो स्किन तो थोड़ी बहुत तो लूज होएगी, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे आप हाई जैसे वर्कआउट करते रहोगे वैसे वैसे जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देगी उसे। तो अभी ये तो मैंने कर दिया, और जो टिप्स है वो भी मैं देते रहूँगा। अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, बस बहुत मेहनत, एक तो आज 6 महीने बाद करी, हालांकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ज़्यादा जोर पड़ रहा है, वैसे ही था, बल्कि मेरे से पुशअप्स और अच्छे से होती है, हाथों में थोड़ी जान शान आ गई है जब बाइसेप क्योंकि इतने टाइम से कार्डियो नहीं किया था, लेकिन हाँ मसल ट्रेनिंग तो चली रही है। और मेरे इतने कुछ एक्सरसाइजेज में फ़र्क नहीं आता क्योंकि मैं इतने अच्छे डाइट वाइट वो कर नहीं पा रहा हूँ बीच में, पेपर एंड ऑल ये सब के कारण। बस मैं थोड़ा बहुत एक हाजिरी लगा जाता हूँ, और ताकि बढ़ूँ ना कम ना हूँ, बैलेंस चलता रहे ऐसा। हालांकि अभी वेट मेरा बढ़ा ही हुआ है, बल्कि उतना ही हो रखा है जितना मेरा स्टार्टिंग में जब मैं मोटा था 88 था जब, अभी मेरा कुछ 85 है। लेकिन वैसा साइज मेरा है नहीं, आप देख सकते हो मैं पतला ही हूँ। हाँ थोड़ा सा यहाँ से फैट है जो कि मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कार्डियो भी शुरू कर दिया है, अब हम दोनों एक ही लाइन पे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन है ना अचंभे की बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा जब मेरा 88 था, जब मैं कितना मोटा, फेस फैट अभी भी ज़्यादा है पर कितना ज़्यादा था जब, लेकिन अब पता नहीं क्या थोड़ा सा मसल्स बढ़ा है या फिर क्या हुआ है, मेरा वेट हो चुका है 85, लेकिन ऐसे खास ज़्यादा दिखता नहीं है। वैसे खुशी की बात नहीं, वेट बढ़ गया, मैं अभी भी उसे 78 तक लाना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम 70 चले गया था, मैं उतना पतला होना नहीं चाहता बिल्कुल भी, इतना अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल मसल्स रखना चाहता हूँ और टाइट बॉडी बस। तो अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ भाई। सो अब आते हैं अपने टिप्स वाले सेक्शन में। तो यार टिप्स का देखो कुछ 3-4 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो देखो डाइट होती है, डाइट को
मैं जैसे पहले कुछ डाइट बताया करता था आपको कि आप ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो एक सर्टेन एज के लिए अच्छी है। जैसे उसके काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेज हैं उस डाइट के, जिसकी वीडियो में प्रॉपर मैं अभी कुछ टाइम में बना के दे दूंगा। देखो, अगर आप लोग 18 साल से 21-22 की उम्र तक के होना अगर आप लोग, और अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो प्लीज़ जो मैंने पहली डाइट बताई थी वो मत ही करना, उसे थोड़ा अवॉइड करना। क्योंकि यार देखो, ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में खाया पिया ही आपको आगे आपकी फ्यूचर लाइफ में आपके बोन्स को, आपकी जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें नरिश करता है, उन्हें उनके अंदर पावर होती है, पावर आती है आपकी। इस उम्र में जो भी आपने खाया पिया है वही लगता है आगे चल के। तो इसलिए अभी का खाया पिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ चलो इसका मतलब तुम बाहर का खाओ, इसका मतलब ये है कि तुम क्लीन फूड, खूब दूध घी दबाओ अपना बढ़िया, लेकिन हाँ एक कंट्रोल में। यूँ नहीं कि तुम ऐसे 10-10 रोटियां खा रहे हो, नहीं। अपना 2-3 प्रोटीन की वाली चीज़ें, कैल्शियम वाली चीज़ें, घी दूध, थोड़ा फैट, गुड फैट पे अच्छे होते हैं, वो खाओ। ये मतलब भूखे नहीं रहना, ठीक है। और ओवर भी नहीं करना इसका मतलब, ठीक है। ये उम्र क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी न्यूट्रिशंस पूरे होने चाहिए इस उम्र में ज़रूर। जैसे मैंने बहुत ही कम खाना लग गया था, और प्रोटीन भी इतना कुछ खास हो नहीं पाता था मेरा जब मैं लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्म किया था। उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकआउट्स होने लग गए थे, ऐसे दर्द वर्द कहीं कहीं। तो ये चीज़ मैं अभी फाइनली कुछ टाइम पहले से ठीक हुआ, जब मैंने अच्छा खाना पीना शुरू किया तो हो गया अब ठीक। लेकिन आप लोग ना ही करो, ये था पहली टिप। तो और दूसरी टिप ये है कि वर्कआउट। अब इसका मतलब जैसे मैंने ये बोल तो दिया कि अच्छा घर का खूब घी दूध दबाओ, खाना तो ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे पचाना भी। ये यूं ही नहीं पचता है घी दूध, अगर आप अच्छा खाते हो तो बढ़िया खाते, तो इसे पचाना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अच्छे वर्कआउट से होगा। और ऊपर से आपको तो फैट लॉस भी करना है, तो वर्कआउट करो दबा के, मतलब शरीर को तोड़ दो। सुबह शाम जब मौका मिले, जब जैसे अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस जाना है, तो कहीं जैसे पास के रास्ते जहाँ पे आप बाइक ऑटो लेते थे वहाँ पे वॉकिंग करो, मौका मिलता है शाम को दौड़ो, एक्सरसाइज करो, जिम में ट्रेनिंग करनी है, ये सब करो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर आप वो डाइट ले रहे हो तो, वरना और इतनी हैवी डाइट लोगे। क्योंकि ये देखो, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो एक उम्र के बाद होता है यार। वो उम्र देखो 15-16 से और 20-22 की उम्र ऐसी होती है कि वो झेल जाती है, अगर आप अच्छे से वर्कआउट भी करते हो तो, ठीक है। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर को एकदम तोड़ दो, जहाँ मौका मिले वहाँ एक्सरसाइज करो बढ़िया। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपकी शरीर को भी अच्छा रखेगा, आप फिट भी होगे, और फ्यूचर लाइफ में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आप इन दोनों को बैलेंस करने में मदद करेगा, ये मन। ये पूरी लड़ाई मन की है, आपको अपने मन से जीतना है। क्योंकि ये मन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। आपको क्या होता है, यार मन कर रहा है, खा लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ, इस मन से दुश्मनी कर लो, ठीक है। जब भी आपको इतना तो हर आदमी को पता है कि ये चीज़ कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव। अगर हम मन बोल रहे हैं चलो पढ़ाई करते हैं, तो उससे दुश्मनी नहीं करते, उस टाइम पे सच में पढ़ना है। पर जब मन बोलते हैं ना चलो मोमोज खा के आते हैं, नहीं आ रहा यार एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी सुननी नहीं। इसने बोल दिया अब तो मैं जरूर करूँगा, ऐसी वाली चीज़। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। आप अच्छा ये मोमोज खाना नहीं, ये नेगेटिव है, इसकी तो ये माननी नहीं है, समझ रहे। ऐसे आपको ईगो में लेने की बोल क्या सकते हैं, मेरे को तो मैं तो करूँगा, समझ लो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन हमेशा बहुत ऐसे आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आपको हमेशा वही छोड़ देता है। जैसे आप वो मोटे, तो काफ़ी टाइम तक ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, यूँ नहीं कि बस हवा में बात छोड़ रहा हूँ। जो मेरे साथ हो रखे बस वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ थी ये, ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे यार आज वर्कआउट करने चलते हैं, अब ये सोच लिया आपने चलो अभी जाता हूँ मैं, उसके बाद अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो ना, तो आप ये सोचने लगते हो अच्छा यूँ जाऊँगा वैसे जाऊँगा। उसके बाद वही आपको मन बीच में आने लगता है, और आपको रोकने, और आप थोड़ी देर बाद आपको एक आलस वाली आवाज़ आएगी, नहीं यार रहने देते हैं आज, या फिर आज 4 सेट नहीं 3 ही बहुत है। नहीं, आपको सोचना ही नहीं है ज़्यादा। अच्छा दौड़ना है, चलो दौड़ने चलते हैं। अच्छा ये खाना है, तो ये खाते हैं। अच्छा कोई पूछ रहे मोमोज खाएगा, नहीं मैं नहीं खा रहा। सोचना ही नहीं, अच्छा खाऊं ना खाऊं। तो एक अगर आप ये सोचोगे ना, तो एक पीछे से मुझे आप जिस मन को दबाना चाह रहे हो वो आएगा, और बोले खा लेते, क्या दिक्कत है, इतनी सी तो कैलोरी है, वैसे भी तो मैंने वर्कआउट कर लिया। तो ये सारी चीज़ होगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं ना, बस डायरेक्ट ना, आपका फिर मन भी नहीं करेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं। मैं
मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, मेरे घर के सारे लोग मुझसे मोमोज मंगाते थे, मैं नहीं, और मैं खुद लेके आता था और मैं एक टुकड़ा टेस्ट तक नहीं करता क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था। मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल में रखा हुआ था। कंट्रोल क्या, मैंने मतलब ऐसा मुझे लगा ही नहीं था उस टाइम पे कि यार मैं कुछ रोक रहा हूँ, भाई मैं क्यों नहीं खा पा रहा, क्योंकि मैं मोटा हूँ। नहीं, मेरे को बहुत नॉर्मल लग रहा था वो, इसलिए क्योंकि ज़्यादा सोचो ही मत यार, खाऊँ ना खाऊँ, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये भी आपको इन टिप्स से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कोई भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी पूछना आप लोग पूछ सकते हो। या फिर वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन आप वही पूछते हो जिनकी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, डाइट वर्कआउट, यार वो ऑलरेडी वीडियोस है, मैं इसलिए उसका रिप्लाई नहीं करता। आप प्लीज़ एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस देख लिया करो, तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी वो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी ऐसी मेरी वीडियोस देखनी है तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो और अपनी डाइट वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो, नॉर्मल व्लॉग्स। तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो समझ गए क्या करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।